और अब एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें आपको कि 2 बरस बाद निजामुद्दीन मरकज खोल दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म के बाद निजामुद्दीन मरकज को खोल दिया गया है पूरे 24 घंटों के लिए। पूरी अहलियत के साथ मरकज को खोला गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज खोलने की इजाजत दे दी है। मरकज में जुमे की नमाज अदा की गई। ये बेहतरीन और खुशगवार खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मरकज में जुमे की नमाज अदा की गई पूरी अहलियत के साथ। शब बारात के मौके पर इबादत भी की जाएगी निजामुद्दीन मरकज में। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म के बाद निजामुद्दीन मरकज को खोल दिया गया है और पूरी अहलियत के साथ यहां जुमे की नमाज अदा की गई। बता दें आपको कि 24 घंटे के लिए मरकज निजामुद्दीन को खोला गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म के बाद कोविड की फर्स्ट वेव के दौरान हाईकोर्ट ने इसे बंद करने के लिए कहा था और अब इसे 24 घंटे के लिए खोला गया है। आज शब बारात की रात में यहां लोग इबादत भी कर सकेंगे। जुमे की नमाज भी यहां अदा की गई और कोविड ज़ाब्तों की मुकम्मल पासदारी की जा रही। बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं इस वक्त का अपने टीवी स्क्रीन पर। कोविड ज़ाब्तों के साथ यहां दाखिला दिया जा रहा है लोगों को। और ये बड़ी खबर आपको इस हवाले से दे रहे हैं। मरकज निजामुद्दीन को आज 24 घंटे के लिए खोल दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म के बाद। हमारे साथी शुएब रजा बराह रास्त मौजूद हैं हमारे साथ इस खबर पर। शुएब का रुख करेंगे इस बड़ी खबर के हवाले से। शुएब, दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज निजामुद्दीन को खोल देने का हुक्म दिया है। बताया जा रहा है कि अभी 24 घंटे के लिए हुक्म दिया है। आज जुमे की नमाज अदा की गई। शब बारात में लोग रात में यहाँ इबादत भी कर सकेंगे। आप इस खबर की तफसीलात साझा करें शुएब। बिल्कुल, देखिए हम मरकज़ पर मौजूद है। तबलीग जमात का ये मरकज़ 2 साल पहले बड़ी सुर्खियों में आया था जब कोरोना की पहली लहर आई थी। उस वक्त ये इल्ज़ाम लगे थे कि यहाँ पर भीड़ जमा है और तमाम तरह की जो खबरें हैं वो आपने देखी थी उस वक्त। उसके बाद लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड भी इसमें शामिल रहा और दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ साथ कई दूसरी जो तंजीमें वो भी लगी रही। और उसके बाद 16 तारीख को ये कोर्ट ने आदेश दिया कि मरकज़ खुलेगा 24 घंटे के लिए, यानी कि यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। और आज जुमे की जो नमाज है वो अदा की गई है। देखिए कि जो लोग हैं वो अभी नमाज अदा करके बाहर की तरफ आ रहे हैं। और जो नोटिस है, देखिए जो एंट्री गेट है उसको अलग बनाया गया था। यहाँ से एंट्री हुई और आउट वहाँ से। और ये बाकायदा नोटिस यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है फॉरेनर यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे अंदर। कोई भी विदेशी जो नागरिक है उनको एंट्री नहीं होगी। और जो मरकज़ के जो इंतज़ामिया हैं उन्होंने यहाँ पर सैनिटाइज़र हो या फिर जो टेम्परेचर चेक करने की अगर बात करें तो वो तमाम जो इंतज़ाम है वो किए गए थे। और 24 घंटों के लिए मरकज़ को खोला गया। शब बारात भी है तो रात के वक्त इबादत भी यहाँ पर की जाएगी। एक बड़ी बात यह है कि लगातार जो तबलीग जमात से जुड़े हुए लोग हैं वो मुतालबा करते रहे हैं कि जो दूसरे मजहबी मकामात हैं वो चूँकि खुल गए हैं और तो मरकज़ को भी परमानेंट खोला जाए। हालांकि आदेश अभी 24 घंटों के लिए हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात करना चाहेंगे थोड़ी सी यही कि अच्छा तो जो लोग हैं वो आपने नमाज़ पढ़ ली जी? तो 2 साल के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं मरकज़ में? ठंडाई, सुकून महसूस कर रहे हैं जी। तो चाहते हैं कि परमानेंट खुले अब जिस तरह से दूसरे? इंशाल्लाह परमानेंट खुल जाना चाहिए। परमानेंट जी बिल्कुल परमानेंट खुल जाना चाहिए। तो तमाम जो लोग हैं उन्होंने नमाज आज अदा की। अब चूंकि हाई कोर्ट में पूरा मामला है और कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही यहाँ पर इंतज़ाम किए गए थे, तो कहा यह जा सकता है कि 2 साल पहले जिस तरह से मरकज़ सुर्खियों में आया था उसकी वजह जाहिर सी बात है कि अच्छी नहीं थी। लेकिन 2 साल के बाद अभी 24 घंटों के लिए इसको खोला गया है। और जो तबलीग जमात से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर नमाज अदा करने पहुँचे थे। होली का भी दिन है आज, तब भी लोगों की जो भीड़ है आपको बाहर नजर आएगी क्योंकि नमाज अदा करने के लिए तमाम लोग गए थे। और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है ताकि घंटे के लिए खोला गया है। मरकज निजामुद्दीन को रात में इबादत करने की भी इजाजत दी गई है यहाँ पर शब बारात के मौके पर। बिल्कुल, देखिए पहले जो इंतज़ामिया से जुड़े हुए लोग थे, मरकज़ से जो इंतज़ामिया है उससे जुड़े हुए जो लोग थे, कुछ लोगों को इजाज़त थी अंदर रहने की। लेकिन जो एक ग्राउंड फ्लोर और तीनों जो फ्लोर है इसके, उसको खोलने की पहले इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब वो इजाज़त मिली है
24 घंटे के लिए, यानी कि चारों जो फ्लोर है वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने नमाज अदा की है। यकीनन देखना यही होगा कि आगे जो कानूनी कार्रवाई पूरी चल रही है अदालत में, आगे आदेश क्या अदालत की तरफ से आता है। लेकिन इन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि 24 घंटे के लिए सही यहाँ पर इबादत करने का मौका तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों को मिला है। ये भी बात है कि कोरोना की जो नियम है वो मान्य होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल है वो रखना पड़ेगा। वो यहाँ पर कोशिश की गई आज नमाज के वक्त, और नमाज जो जुमे की अदा हो गई है। और अब चूँकि कल शाम 4 बजे तक यहाँ पर जो लोग हैं वो इबादत कर सकेंगे। आज शब बारात का मौका है और शब बारात के लिए ही मरकज़ से जुड़े लोगों ने ये इजाज़त मांगी थी। हालांकि सरकार की तरफ से जो वकील थे उनकी तरफ से कहा गया था कि अभी इजाज़त पूरी तरह से नहीं दी जा सकती कि परमानेंटली खोला जाए, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि 24 घंटे की हम इजाज़त देते हैं। हालांकि कोर्ट ने भी पूछा कि जब दूसरे मकामात खुल रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, तो सरकार की तरफ से भी अपनी दलील दी गई। अब आगे जब सुनवाई होगी इस पूरे मामले में तो आगे किस तरह की बातें निकल कर सामने आती है ये देखना होगा। लेकिन आज तकरीबन 2 साल के बाद जुमे की जो नमाज है वो मरकज में अदा की गई, आम लोगों ने नमाज अदा की। कितनी तादाद में लोग पहुंचे नमाज अदा करने के लिए आज यहाँ? देखिए जो हमें दिखा वो चारों जो 3 फ्लोर थे वो भरे हुए थे, उसमें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग जो सामाजिक दूरी है उसका पालन किया गया था, तो तादाद ठीक ठाक थी। हालांकि जो आम दिनों में 2 साल पहले हुआ करती थी खचाखच जो मस्जिद भरा करती थी, उस तरह से अभी थोड़ा सा मरकज़ के जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात का ख्याल रखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। लेकिन अगर आगे कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आता है तो उसका पालन किया जाएगा, ये इन लोगों का कहना है। तो देखना यही होगा कोर्ट में जब सुनवाई होती है इस पूरे मामले में आगे किस तरह का हुक्म कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। लेकिन अभी यही कि यहाँ पर नमाज अदा की गई है और बड़ी तादाद में लोगों ने जुमे की नमाज आज तकरीबन 2 साल के बाद यहाँ पर अदा की। जाहिर सी बात है शेब, लोगों की ख्वाहिश है कि अब इसको मुस्तकिल खोल दिया जाए। मरकज़ निज़ामुद्दीन को कोविड के फर्स्ट वेव के बाद बंद किया गया निज़ामुद्दीन मरकज़ को, उसके बाद तरह तरह के रद्द अमल भी सामने आए थे। तो शुएब, अब लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक क्या लोगों को अभी भी लंबा इंतजार करना होगा? हालांकि ज़ेर इल्तवा है कोर्ट में ये पूरा मामला, लेकिन अलामती तौर पर जिस तरह से कोर्ट ने आज शब बारात को देखते हुए खोलने की इजाजत दी है, ये उम्मीद जगी है लोगों के दिल में कि शायद जल्द अदालत की तरफ से पूरी तरह से निज़ामुद्दीन को खोल देने का रास्ता खुल जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए जो लोग हैं वो जो मरकज़ से जुड़े हुए लोग हैं, जाहिर सी बात है कि वो बात नहीं करते मीडिया से। हमने बहुत कोशिश भी की कुछ लोगों से, हालांकि 1-2 लोगों से बात हुई तो उन्होंने खुशी जाहिर की, लेकिन जो एक आधिकारिक या ऑफिशियली कोई बयान होता है वो यहाँ से जारी उस तरह से नहीं किया जाता या बातचीत करने से गुरेज रखते हैं। लेकिन ये सही है कि जो वकीलों से हमारी बात हुई थी जब ये आदेश आया था 2 दिन पहले, तो उस वक्त वकीलों की तरफ से कहा गया था कि चूँकि 24 घंटे के लिए अभी कोर्ट के हुक्म के बाद ही मरकज़ को खोलने की इजाज़त मिली है और उसको खोला गया है, इसी को आधार बनाकर आगे अदालत में कोशिश की जाएगी कि तमाम नियमों का पालन हो रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं है।